हम लोग जब स्कूल में दाखिला लेते तो अपना नाम, अपनी जाति, अपना धर्म का उल्लेख करते हैं ना। लाखों आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने करोड़ों दे दिए, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर यदि बच्चों को कंप्यूटर दिया जाता था, बच्चों को लैपटॉप दिया जाता था, धर्म के आधार पर विभाजन था। हमने किसी मुस्लिम ढाबे को बंद कराने की बात नहीं कही, हमने किसी के कारोबार पर चोट पहुंचाने की बात नहीं कही। यदि उन ढाबों पर नाम बदल पर उसी बर्तन के अंदर मांस मदिरा बनेगी और उसी के अंदर बने हुए खाने को एक शिव भक्त, कावड़ भक्त को खिलाया जाएगा तो उसका ऐतराज संभव है। अभी विपक्ष ने कावड़ यात्रा पर भी, कावड़ मार्ग पर भी प्रश्न उठाने का काम किया कि सरकार कावड़ मार्ग क्यों बना रही है, क्या मदरसों को अनुदान नहीं दे रही है। हमने मदरसों को बंद कराने की बात की, लेकिन किन मदरसों को बंद कराया जाए जो फर्जी चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो घटना है उस घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? पैंट उतार कर उसकी पहचान कीजिए, बाद में पता चला कि वो मुस्लिम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई नाम बदलकर ढाबे पर काम करे, कि उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही नेम प्लेट लगाने को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष इस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने की काम कर रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कावड़ियों की आस्था को देखते हुए नेम प्लेट लगाने की एक तरह से कहें तो आदेश दिए हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर से नगर विधायक राजू गुम्बर जी हैं। बात कर लेते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं इस मामले को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल भी नेम प्लेट लगाने के लिए ढाबों पर आदेश दिए थे और इस बार आखिरकार मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। क्या किसी को अपने नाम की पहचान छुपानी चाहिए? हम लोग जब स्कूल में दाखिला लेते तो अपना नाम, अपनी जाति, अपना धर्म का उल्लेख करते हैं ना। तो समाजवादी पार्टी के अनुसार तो इस बात का भी उल्लेख स्कूलों के अंदर भी बंद कर देना चाहिए। जब हम शादी के संस्कार में, क्योंकि हालांकि संस्कार शब्द तो हम ही लोग कहते हैं हिंदू, जब बनते हैं तब भी अपनी जाति धर्म का उल्लेख करते हैं। जब हम पूजा करते हैं तब भी हम अपने गोत्र का भी उल्लेख करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लोग भी जब निकाह करते होंगे, हालांकि मुझे उनकी पूजा पद्धति, उनके वैवाहिक उसका ज्यादा जानकारी, वो भी अपने धर्म का उल्लेख करते हैं। मैंने कभी भी आज तक के समय के अंदर किसी भी धर्म विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। किसी धर्म विशेष के व्यक्ति पर हम लोगों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जब हमारी सरकार ने किसी धर्म विशेष के व्यक्ति पर कभी कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार का सीधा सा कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाखों मकान बना कर दिए, कभी धर्म का भेदभाव नहीं किया। लाखों आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने करोड़ों दे दिए, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं दिया। इनकी सरकार के अंदर, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर यदि बच्चों को कंप्यूटर दिया जाता था, बच्चों को लैपटॉप दिया जाता था, तो धर्म के आधार पर विभाजन था। ऐसे लोग आज प्रश्न करने के काबिल नहीं है। हमारी सरकार ने नेम प्लेट की बात कही, हमने किसी मुस्लिम ढाबे को बंद कराने की बात नहीं कही, हमने किसी के कारोबार पर चोट पहुंचाने की बात नहीं कही। हमने ये कहा हर व्यक्ति को अपने धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता है, यहां लोकतंत्र है, धार्मिक स्वतंत्रता है, हर चीज की पवित्रता है। हिंदू धर्म के अंदर व्रत व्यक्ति रखता है, चाहे वो सोमवार का व्रत रखता है, शुक्रवार का व्रत रखता है, पवित्रता का ध्यान रखता है। वो प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता। जो प्याज और लहसुन नहीं खाते, यदि उन ढाबों पर नाम बदल पर उसी बर्तन के अंदर मांस मदिरा बनेगी और उसी के अंदर बने हुए खाने को एक शिव भक्त, कावड़ भक्त को खिलाया जाएगा तो उसका ऐतराज संभव है। तो ऐसी न्यूसेंस ना हो, कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने कि उस समय उजागर हो और कावड़ियों के कोप से उसे व्यक्ति को या उस ढाबे को सामना करना पड़े। तो इसलिए सब चीज ओपन होनी चाहिए ना। विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का काम अच्छे कामों का विरोध करना ही है। अभी विपक्ष ने कावड़ यात्रा पर भी, कावड़ मार्ग पर भी प्रश्न उठाने का काम किया कि सरकार कावड़ मार्ग क्यों बना रही है। क्या सरकार हज यात्रियों को हज के लिए नहीं भेजती? सरकार उसको सब्सिडी नहीं दे रही है? अगर सरकार ऐसे काम कर रही है तो खिलाफ काम कर रही है। क्या मदरसों को अनुदान नहीं दे रही है? हमने मदरसों को बंद कराने की बात कही, लेकिन किन मदरसों को बंद कराया जाए जो फर्जी चल रहे हैं, जिनके अंदर फर्जी एडमिशन है। आज भी सरकार मदरसों को अनुदान देकर उन मदरसों को उच्च शिक्षा देकर
आज कंप्यूटर देकर वहां पढ़ने वाले बच्चों को लायक बनाने के लिए प्रयासरत है। कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मदरसों को केवल उर्दू के सहारे छोड़ दिया। हमारी सरकार चाहती है कि वहां पढ़ने वाला बच्चा कंप्यूटर पढ़े, वेल एजुकेटेड हो, इंग्लिश पढ़े, ताकि वो आज के जो आधुनिक युग है उसमें कंपटीशन में आ पाए। और ये उन्हें केवल रूढ़िवादी, केवल अनपढ़वादी, केवल एक धर्म के वाहक के रूप में बनाना चाहते हैं। हम जो सुविधाएं हिंदुओं को देने की बात करते हैं वही मुस्लिम बच्चों को देने की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो घटना है उस घटना को किस तरह से देखते हैं? पैंट उतार कर उसकी पहचान की गई और बाद में पता चला कि वो मुस्लिम। देखिए, उस घटना का मुझे वो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उस पर ज्यादा टिप्पणी करनी ठीक नहीं। हालांकि मैं इस तरह की घटना का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई नाम बदलकर ढाबे पर काम करे। ये उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा है कि सरकार इस तरह के रवैया अपनाकर कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा से दूरियां पैदा कर रही है। दूरी किस बात की? मैंने पहले कहा, हम किसी के रोजगार को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप अपना ढाबा बंद कर दें, आप अपनी दुकान बंद कर दें, आप अपनी रोजी रोटी ना चलाएं। देखिए, पहले भी कई घटनाएं हुई जिसमें थूक लगाकर रोटी बनाने की बात हुई, चाय के अंदर थूक मिलाने की बात हुई। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। कावड़िए शिव भक्त होते हैं। जब वो अपनी जल को लेकर जाते तो पवित्रता के रूप में उस जल को जमीन पर भी नहीं रखते। उस पवित्रता में कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति ना बने। जो कुछ हो, पिक्चर साफ होनी चाहिए। पर्दे के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ करना है भैया पर्दे के सामने करो। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि जो कावड़ मार्ग बनाने की तैयारी योगी सरकार के द्वारा चल रही है कि हरियाणा पंजाब में भी दिल्ली तक कावड़ यात्रा चलती है, तो क्या वहाँ भी बनाएंगे? कहाँ तक कावड़ मार्ग बन पाएगा, ये सवाल उठने लगे। ये शिव भक्तों की, राम भक्तों की सरकार है। ये कृष्ण भक्तों की सरकार है। जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां सड़कें बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे साथ। ये थे विधायक राजीव गुंबर जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से नेम प्लेट ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों पर लगाने के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए, तो वो कहीं ना कहीं ये कावड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिए गए हैं। क्योंकि अक्सर कावड़ यात्राएं इस तरह से लेकर कि जो लहसुन प्याज का फ्रेज करते हैं और वो ऐसे ढाबों पर चले जाते हैं जहाँ पर लहसुन प्याज जैसे एक जो खाने का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे उन कावड़ियों की कावड़ यात्रा खंडित हो जाती है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।